कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा ही कुछ राजस्थान में हुआ। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो करणपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 5 जनवरी को चुनाव होना है, लेकिन उन्हें स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। टीटी साहब कैसा लग रहा है? मैं पार्टी का भारी हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी का भारी हूँ, संगठन का भारी हूँ, जिन्होंने मेरी सेवाओं को देखते हुए और ख़ास करके हमारे जो सिख समाज है उसको मेरे माध्यम से सम्मानित किया है। तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीत कर आएंगे और 5 साल सेवा करेंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि टीटी साहब बिना अब साहब देखिए, ये तो पार्टी हाईकमांड का विश्वास है मेरे ऊपर और मैं उनका आभारी हूँ, संगठन का आभारी हूँ, मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, कोई भी आदमी जो है वो जिंदगी में किसी मुकाम पर पहुंचता है तो खुश तो होता ही, मैं भी खुश हूँ। कन्हैयालाल चौधरी जिनके समर्थक नारे लगा रहे हैं, हाथी घोड़ा तो एक मंत्री के तौर पर कन्हैयालाल जी क्या प्राथमिकता सबसे पहले हमारे प्राथमिकता है कि किस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लोक कल्याणकारी योजना चालू करी उनको धरातल पे कैसे उतारे, किस तरह से विकसित भारत हम बनाए, वो सपना उनका पूरा कैसे करे, ये हमारा टारगेट है। कन्हैया जी उम्मीद थी मंत्री बनेंगे, कन्हैया जी उम्मीद थी मंत्री पद मिलेगा, उम्मीद थी, काम के आधार पे जनता को ने जो थी, भगवान को विश्वास था कि काम करने का मौका देंगे, आज मौका दिया। सुमेरपुर से जोराराम कुमावत अपने समाज के जो बहुत कम विधायक जीते उन्हीं में से एक। कुमावत जी कितने विधायक जीते कुमावत जी आपके समाज से? मैं कुमाऊं समाज से तो भारतीय जनता पार्टी से मैं एक ही हूँ। आप ही मंत्रिमंडल में भी आ रहे हैं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी को और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को और पूरे नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को राजस्थान मंत्रिमंडल में शामिल किया और मुझे जनता की सेवा करने का मौका दिया, इसलिए पूरे नेतृत्व। जोराम जी उम्मीद थी मंत्री पद मिलेगा? पार्टी में काम कर रहे थे, हम हमारा काम कर रहे थे। पार्टी जो भी जब जो जिम्मेदारी देती है उस जिम्मेदारी को हम निर्वहन करते हैं। हम आशा नहीं रखते, लेकिन पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, दायित्व देती है, उस दायित्व को हम पूरे जोर तरीके से निभाते हैं। पसंदीदा विभाग जिसमें काम कर रहे हैं वो पार्टी का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, जो जिम्मेदारी देंगे उसी को हम निभाएंगे। बाड़मेर की गुड़ा मलानी सीट और वहां से जीतकर आए हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई। बिश्नोई साहब, जीत तो आप गए, बहुत ही मुश्किल मुकाबला भी था, अब मंत्री बन गए, कैसा? देखिए, जनता का आशीर्वाद रहा तो जनता ने यहाँ पर विधानसभा में भी भेजा। पार्टी के अंदर बहुत लंबे समय से संगठन के अंदर बूथ गांव ढाणी प्रवास करते रहे और कार्य करने का मौका भी मिलता है, जनता के बीच में सदैव बने रहने का मौका मिलता है। तो जनता के आशीर्वाद से यहाँ भी पहुँचे और पार्टी ने भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस नए दायित्व के ऊपर भेजा है। तो पिताजी पहले टेक्नोक्रेट थे, फिर राजनीति में आए, तो आपको लगता है पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना? देखिए, मैं बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, आपको पता है कि कार्य करते हुए ही यहाँ पर आया हूँ। जरूर माता पिता का स्नेह, आशीर्वाद, प्यार तो सदैव होना ही चाहिए, उनके आशीर्वाद से ही सदैव हर कोई आगे बढ़ता है। लेकिन साथ में यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने ये चयन किया कि यहाँ पर गुड़ा मलानी सीट पर वहाँ की जनता की अंदर सर्वे रिपोर्ट और उनकी चाहत को देखते हुए पार्टी ने अपना निर्णय लिया कि यहाँ से के को यहाँ से चुनाव लड़वाया जाए। साहब, कोई ऐसा पसंदीदा विभाग जिसमें काम करना चाहेंगे जनता की? देखिए, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप कुछ निर्णय नहीं करते, सदैव प्रदेश नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, सदैव पार्टी जो भी दायित्व देती है उसके लिए सदैव सारे अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सदैव सभी कार्यकर्ता इसी तरीके से काम करते हैं। बहुत सी शुभकामनाएं। सब लोग बैठे। मैं थोड़ी देर मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी अपने पास खूब लंबा समय, 5 साल का समय है। हम समय के साथ आपके साथ मिलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री के साथ। हमारी प्राथमिकता है राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की जनहितैषी जो योजनाएं हैं, जो केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार, उनको उन तक पहुंचाना और अंतिम छोर के व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान से जीतकर हम लोग जाएंगे। इस बार 400 के पार सपना लेकर पूरे भारत में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान